हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राठौर फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, सब कोई अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज मुझे भी निकलना है गुवाहाटी, इस वजह से मेरे ब्लॉग्स को बहुत देर हो रही है। अभी तो मेरे ग्वालियर के ब्लॉग बाकी है, लेकिन कोई नहीं, उनको मैंने सोचा है पहले मैं इंगेजमेंट का ब्लॉग दूंगी, उसके बाद मैं ग्वालियर से आने का और गाँव का ब्लॉग डालूंगी। तो इसे सब मतलब यहाँ आना वहाँ जाने की वजह से ब्लॉग्स भी थोड़े लेट में आ रहे हैं, बट कोई नहीं, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। तो आज आने वाला है इंगेजमेंट का ब्लॉग, क्योंकि मैंने पहले में पार्ट 1 में डाला था केवल बरीक्षा का और सबसे मिलाया था आपको अपनी फैमिली से। अब इस ब्लॉग में आप लोग डांस एंजॉय कीजिए, इंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी, गोद भराई, सब कुछ इसमें है। हम लोगों के यहाँ गोद पहले भरी जाती है, उसके बाद रिंग सेरेमनी होती है। तो वो सारा ब्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ पर भाभी आंसू को लेकर जा रही थी नीचे, क्योंकि हमारे यहाँ जब लड़की जाती है किसी भी शुभ काम के लिए तो उसके हाथ में चावल और गुड़ देते हैं, और जो भाभी ही लेके जाती है सर पे पल्लो रख के, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आंसू गोद भराई के लिए आ रही थी। इसके बाद आंसू नीचे आई तो फिर मैंने अपने मेरा तो 2 काम थे, एक ससुराल भी देखना था और मायका भी। पहले ससुराल है, उसके बाद मायका है। तो मैं यहाँ पे सबको पहले अपने आजी सास को लाई, फिर इससे सासू माँ को मैं धीमे धीमे सबको अरेंज कर रही थी। ये मेरी मौसी सास है, सब कुछ मतलब ससुराल पक्ष ही इधर बैठा हुआ था, और ये यहाँ मेरी छोटी मौसी कुछ बता रही थी। और उन्होंने ही मुझे बोला था, अंजू पहले तुम इधर का देखो, बाद में। मौसी लोग सारा मायके का देख रही थी कि हम लोग देख रहे हैं इधर, और तुम अपने ससुराल का देखो। तो मैं इधर सब कुछ देखना है, कहीं कोई छूट ना जाए, कुछ मतलब कोई कमी ना रह जाए, इस वजह से मैं सब कुछ देख रही थी। और यहाँ देखिए आंसू आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब पूरा हम लोग डॉल जो हम लोगों ने, छोटी है सबसे, एक बेटी की तरह ही है आंसू। तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल पल भी था हम लोगों के लिए। डैडी तो बहुत बार भावुक भी हो गए और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। पीछे मेरी ननद है, इधर अन्नू है छोटी वाली बहन। यहाँ पे ससुर जी डाल रहे थे। मेरे यहाँ ससुर पहले कोष डालते, उसके बाद पूरा फंक्शन शुरू होता है। तो यहाँ पापा जी ने आंसू का कोष डाला, इसके बाद मम्मी कर रही थी गोद भराई। तो यहाँ उन्होंने उसको मिठाई खिलाई। तो आंसू को कुछ ड्राई में खाना था और वो अच्छे से मतलब खा नहीं पा रही थी, वही था। और बहुत अच्छे से हो गया फंक्शन, मम्मी जी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। या आप लोग देखे होंगे पूरे फंक्शन में बहुत एंजॉय किया हम सब ने। आंसू भी बहुत खुश, सभी बहुत खुश थे, और आज का दिन बहुत खास था। तो यहाँ पे मम्मी जी ने किया गोद भराई। ये सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हो रहे थे और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। आप लोग भी ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में, तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो कैसा लग रहे हैं आपको मेरे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हो रही गोद भराई। हम लोगों के यहाँ पहले गोद भराई होती है, बहुत जगह नहीं होती, लेकिन यूपी में हर जगह आप सुनेंगे कि गोद भरी जाती है। उसके बाद रिंग सेरेमनी होती है। मेरे कुछ यहाँ गुवाहाटी के फ्रेंड्स पूछते आ रहे आप लोगों में पहले ही गोद भरती जाती है। पूरा वीडियो इतना पूरा नहीं ले पाई, बैठी हुई थी कैमरा में ब्लॉग शूट कराया, क्योंकि सब कुछ शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। फिर यहाँ मैंने जिठानी वाला फर्ज निभाया, लेकिन हम लोगों का रिश्ता एक बहन और उसी का बहन का ही रहेगा। जिठानी क्या है, वो मेरी बेटी है, बेटी वाला रिश्ता तो कभी बदलना ही नहीं है। तो ये मेरा एक फ़र्ज़ था, वो मैंने भी, एक रीत है वो की जाती है। यहाँ पे मैंने किया, फिर ननद ने किया, बारी बारी से सभी ने किया। बहुत अच्छा था। आंसू हम लोग को कोई चिढ़ा भी रहा था, तो उसी में आंसू मुस्कुरा रही थी। ये है बुआ सास है हमारी, तो बुआ जी ने किया, सब ने बारी बारी से। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये सबसे बड़ी वाली बुआ जी, मम्मी जी को मालिन ने माला पहनाया।
फिर तो सब मजाक कर रहे थे। और इधर यहाँ भाभी आंसू सेल्फी लेते हुए, मैंने इनका भी थोड़ा सा शूट किया। यहाँ मैं और बिट्टी, इतने फंक्शन में हम लोग मतलब सारी चीज़ें देखने की वजह से फ़ोटोशूट बहुत कम करा पाए। सोचा था वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाना ज़रूरी है। वीडियोस तो बाद में, पहले ये सारी जिम्मेदारियाँ। फिर मैं आ गई श्याम के पास उसको रेडी करने के लिए। उसने टेंशन में था, श्याम भाभी आप मेरे पास आओ, बार बार बोल रहा था। मैंने वहाँ आके उसका हल्का सा किया टचअप, क्योंकि उसका एक फंक्शन हो चुका था, ये परीक्षा का। इसके बाद मैंने इनको रेडी कराया। और ये देखिए, और हम दोनों का टचवुड बॉन्ड बहुत अच्छा है। देवर भाभी का बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो श्याम है ही बहुत सीधे, राठौर से भी ज़्यादा सीधे हैं। और टचवुड इन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि बहुत अच्छी जोड़ी है। और यहाँ श्याम के दोस्त श्याम को कुछ चिढ़ा रहे थे। यहाँ मैंने उनके नज़र ना लगे इस वजह से लगाया काला टीका, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है। भाई दूल्हा इतना ज़्यादा सुंदर है तो टीका लगाना तो बनता है। फिर मैं लेके चली अपने देवर को नीचे सगाई के लिए। हम पहले ही लड़के को परीक्षा के समय ही चावल और गुड़ दे दिया जाता है, तो दोबारा नहीं रखना होता है। यहाँ भैया आ गए, मैंने भैया और राठौर जी को बोला आप लोग भी एक फ़ोटो करा लो। लेकिन भैया ने कहा नहीं, पहले लड़के वाले फिर हम लोग कराते रहेंगे। तो यहाँ पे भैया सब कुछ अरेंज करते हुए, भैया ने बोला तुम चलो। फिर यहाँ ये आ गई बेटू, ये मेरी छोटी मौसी की सबसे छोटी बेटी है और सबसे छोटी ये हम लोगों की बहन है। तो इसके बाद इसने हम लोग का ये वीडियो, यहाँ मम्मी आ गई। मम्मी राठौर जी के बगल में खड़ी थी, बोली मैं बउआ के बगल में नहीं खड़ी होंगी क्योंकि वो बहुत लंबे हैं, हम बहुत छोटे दिख जाते हैं, इस वजह से। फिर यहाँ देखिए सारे बच्चे आ गए फ़ोटो कराने के लिए, बिट्टी भी खड़ी थी। तो यहाँ सबका फ़ोटोशूट हुआ और मतलब बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मैनेज करना। यहाँ मैं और बिट्टी चले गए रिंग सेरेमनी के लिए। यहाँ मैं इन लोगों को रिंग दे रही थी और पीछे आप लोग देख सकते हैं सिद्धि खेल रही थी। सिद्धि एकदम भी यहाँ से जाना ही नहीं चाह रही थी। वो छोटा बच्चा है का अन्नू के टाइम में इसी तरह काव्या ने भी अन्नू अन्नू के साथ साथ ही स्टेज में भी रिंग सेरेमनी में हर टाइम वो अन्नू मौसी कर रही थी। वही चीज़ मुझे भी याद आ रही थी कि देखो कोई एक बच्चा होता ही है ऐसा। तो यहाँ पे सिद्धि आंसू बुआ के पास थी और वो यहीं पे खेल रही थी। उसको इतना हटाने की भी कोशिश की जा रही थी, आ जाओ, बट उसे फिर ये हुआ कोई नहीं तुम इधर ही रह जाओ। आंसू ने भी मनाया लेकिन वो नहीं आई और फिर वो वहीं थी। इसके बाद रिंग सेरेमनी हो गई स्टार्ट। फाइनली वो पल आ गया जिसका हम सबको इंतज़ार था और जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ। तो रिंग सेरेमनी हो गई और बहुत अच्छे से हो गई। दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। इसके बाद बारी आ गई आशीर्वाद समारोह की। तो सबसे पहले पापा, मम्मी, डैडी और मम्मी आई। तो ये सब फैमिली के सब लोग धीमे धीमे आते रहे। यहाँ पे मम्मी, डैडी, फिर बुआ सास आई और ये भाभी के मम्मी पापा हैं। इधर ये अंकल आंटी, मौसी जी, ये मेरी मौसी सास है जो वेट कर रही थी। फिर मैंने यहाँ ये मेरे दुबे अंकल आंटी और रागनी रंजना मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड। और ये अंकल भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे मामा के बेटों ने की। फिर ये मेरे बुआ के बेटे हैं और ये बहुत पुरानी फ्रेंड है जिनके साथ मम्मी ने फ़ोटो कराया। आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पे भाभी सबके साथ कराती हुई फ़ोटो। फिर मम्मी पापा जी ने कराया और बहुत अच्छे से हो गई। अब बारी आ गई डांस की। तो सबसे पहले इन दोनों ने किया डांस, जो बहुत ही अच्छे से किया और बहुत दोनों ये जोड़ी ही बहुत सुंदर लग रही थी। तो किसी की नज़र ना लगे, मैंने उस दिन दोनों की नज़र भी निकाली क्योंकि दोनों बहुत सुंदर लग रहे। साथ में श्याम का दोस्त श्याम को थोड़ा थोड़ा परेशान भी कर रहा था कुछ। फिर यहाँ मैं और नंद लग गए डांस में। हम दोनों ने सबसे पहले किया डांस, उसके साथ बुआ जी भी आ गई। तो मैंने बुआ जी के साथ भी किया। ये है अन्नू की बुआ सास, तो बहुत डांस को बहुत इंजॉय करती हैं बुआ जी, एकदम मस्त डांस करती हैं। फिर यहाँ हम सब पूरी फैमिली लग गए अपने मस्ती पे क्योंकि सारा फंक्शन हो चुका था। तो अब बारी थी मस्ती की। तो ये पल तो एंजॉय करना बनता ही है क्योंकि ये पल रोज़ रोज़ नहीं आते। तो आप देख सकते हैं सब कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। इसके बाद सब कोई जाने लगा। तो मैंने पहले अन्नू के ससुराल वालों से पहली बार, ये मेरी आजी है और अन्नू की आजी सास है, तो मैंने इन लोग को मिलाया। फिर ये है यहाँ भैया लोगों का फ़ोटो हुआ। तो यहाँ पे हो गया डिनर टाइम क्योंकि सबको भूख लगी थी और लड़की लड़के तो सच में भूखे रह जाते हैं क्योंकि इनके इतने सारे प्रोग्राम होते हैं। तो ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।